स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में। RS अग्रवाल नवीन अंगणित की बुक कंप्लीट कर रहे हैं भाई मैथ की। इसमें चैप्टर नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 आज आपके सामने है, आयु संबंधी पर्सन प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट नंबर 1 की आज बात करेंगे। और हमने कल जो चैप्टर कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 7, उसमें 83 क्वेश्चन थे। हमने 83 के 83 क्वेश्चन 1 बाय 1 कंप्लीट करे हैं, एक भी क्वेश्चन छुड़वाया नहीं गया है। अगर किसी की फिर भी प्रॉब्लम्स रह गई है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट के माध्यम से आप लोग वो प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। चैप्टर का नाम और क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन का नंबर आप लोग कमेंट के माध्यम से लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जैसी बनाऊंगा उसकी जो क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है भाई। तो आज पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं हम, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 1 इसका, ठीक है। कुछ एक दो ज़्यादा तो कुछ इसमें चीज़ें नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को लेके चलते हैं और फिर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, चैनल पर करने हैं भाई, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहे और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, जैसे ही नई वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाती है अगर आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हो, ठीक है भैया। चलिए साथियों, एक दो चीजें हैं स्टार्टिंग में, पहले तो उन्हें देखते हैं फिर क्वेश्चन की साइड चलते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चनों में बाद आए कि इतने साल बाद, साल बाद और साल पहले, भाई एक चीज थोड़ा ये ध्यान देना कि चैप्टर का नाम ही हमारा आयु संबंधी प्रश्न है, यानी कि एज से रिलेटेड है, उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं ये कहूं कि मान लो कि अभी किसी की एज 25 साल है और ये कहूं कि 5 साल बाद उसकी एज की होगी तो 30 साल होगी, तो हमेशा क्या करेंगे उसमें प्लस कर देंगे हम, अगर बाद पूछेगा। अगर पहले पूछेगा कि आज किसी की एज 25 ईयर है, चलिए पहले तो आप देख लो, अगर पहले आएगा कहीं तो माइनस लगाओगे। एज संबंधी प्रश्न है, उम्र से संबंधित प्रश्न है भाई, आसान तरीके से सोल्व करेंगे, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। ये कह दो, ये हम मान ले कि फिलहाल किसी की वर्तमान एज, वर्तमान आयु 18 वर्ष है, ठीक है। और ये कहा जाए कि 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी। 10 वर्ष बाद पूछ ली तो बाद का मतलब भाई हम आगे बढ़ेंगे ना, जब हम आगे बढ़ेंगे कितने 10 साल बाद, तो 18 और 10 साल बाद उसने पूछ लिया तो 18 और 10 28 हो गया, जोड़ दिया हमने। यही कहा था हमने कि अगर साल बाद आए कहीं पे, साल अगर बाद आए कहीं पे, ये साल बाद आ रहा है यहाँ पे और हमने यहाँ पे बाद की ही बात करी है, पहले आएगा तो माइनस, ठीक है, बाद की बात करी है तो प्लस। यानी कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आयु ज्ञात करने के लिए 18 और 10 इसमें कर देंगे प्लस, तो उसकी जो एज आएगी निकल के वो आएगी 28 वर्ष। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। अगर यहीं पे ये कहा जाता कि वर्तमान आयु 18 वर्ष है और 10 वर्ष बाद की जगह 10 वर्ष पहले बोल देता कि 10 वर्ष पहले उसकी एज कितनी थी, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आयु, ठीक है। 10 वर्ष पहले की आयु अगर वो पूछता तो फिर आपको क्या करना था, आयु, अब पहले में हमें क्या करना है माइनस। और आपको भी ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी की एज 18 वर्ष है और 10 साल पहले पूछे इसकी एज तो 8 वर्ष रही होगी, तो हम क्या करेंगे वो ये माइनस कर देंगे, पहले की बात आ रही है तो 8 वर्ष, 18 माइनस 10, 8 वर्ष हमारा आंसर आ चुका है।
ये 10 वर्ष पहले की बात हुई थी, यहाँ 10 वर्ष बाद की बात हुई थी, ठीक है। तो बस यही दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो मैं क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के अनुसार मैं आपको तरीके बताता रहूंगा और क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जोन से चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और अंत तक अगर कोई साथी उसे अंत तक पढ़ता है, वीडियो को अंत तक देखता है, तो एक भी चैप्टर ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना आता हो। सारे क्वेश्चन कराएंगे और डीपली कराएंगे, ठीक है। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान तरीके से सोल्व करेंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु बहुत आराम से बताऊंगा, पहले एक दो तीन क्वेश्चन बहुत आराम से बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया, ए तथा बी की वर्तमान आयु, देखिए ए लिख दिया और बी लिख दिया, इसकी कहा है वर्तमान आयु, क्या कहा है, वर्तमान आयु कितनी दे दी, 4:5। हम अलग अलग करके जब लिखते हैं तो कुछ ना कुछ गुणा में लेते हैं, ये 4x होगा, ये 5x होगा, ठीक है। और गुणा में हम एक ही चीज लेते हैं, अगर y लिया है यहाँ पे तो यहाँ पर भी y लेते हैं, हमने x लिया है तो यहाँ पे हमने 4x ले लिया, यहाँ पे हमने 5x लिया, ये वर्तमान आयु है फिलहाल, ठीक है। 5 वर्ष बाद कहा है उसमें, तो बाद का मतलब क्या है कि 5 वर्ष इसमें भी जुड़ेंगे और 5 वर्ष इसमें भी जुड़ेंगे, ये चीज भी ध्यान रखनी है। ये तो हमने पता लग ही गया कि अगर बाद कहेगा तो हमने प्लस करना है, बाद कहेगा तो प्लस करना है, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि अगर बाद कहेगा और 2 की वर्तमान आयु दी हुई है तो वो बाद हम दोनों में करेंगे प्लस। भाई एक बात समझो थोड़ी सी, ऐसा थोड़ी होगा कि अगर इसकी आयु मैं कह दूं कि 20 वर्ष है, इसकी आयु कह दूं 25 वर्ष है, अब 5 वर्ष बाद की बात करी तो 5 वर्ष बाद इसकी 25 की 30 हो जाएगी, तो इसकी ये थोड़ी है कि इसकी 20 ही रहेगी, भाई इसकी भी तो 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगी। समझ आ रही है बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक की एज बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ती है, क्लियर है साथियों। अगर मेरी एज बढ़ रही है तो आप सभी की एज भी 5 वर्ष बाद की अगर बात करेंगे तो मेरी भी बढ़ेगी और आपकी बढ़ेगी, तो इसका मतलब अगर किन्हीं 2 की वर्तमान आयु दी हुई होगी तो दोनों में प्लस करेंगे, अगर पहले की बात है तो दोनों में माइनस करेंगे, बात यह है, ठीक है। चलिए क्लियर हो चुका है यहां तक। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखिए ये जो अनुपात अब हुआ है, ये अनुपात अब कितना हो गया है, बराबर में 5:6, क्लियर। उसने पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की 4x, तो 4x हम तब निकाल पाओगे जब हमारे पास x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू कहां से प्राप्त करेंगे हम, इस वाली समीकरण से, ठीक है। और x की वैल्यू यहां रख देंगे, 4 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 4x + 5 अनुपात ने हम लिख देते हैं बटे में, कोई दिक्कत, और ये भी अनुपात है, इसे भी बटे में लिख लो, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जब 6 की कराओगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24x और 6 पंजे 30, 5 की कराओगे तो 5 5 25x और 5 5 25, ठीक है। ये 24x में 25x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, इधर x बचेगा, और 25 इधर जाकर 30 में से माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमें क्या निकालनी है, a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु कितनी है, 4x, और 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई भाई, देखिए a की वर्तमान आयु कहना निकालने के लिए, यानी कि 4x, तो 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 4 पंजे 20 वर्ष, a की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष, क्लियर भाई। इस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये तरीका जान के आपको पता लग गया है कि क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। 5-4 क्वेश्चन जैसे और सोल्व करूंगा तो और अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा माइंड को आप लोग ना सेट करके बैठो वीडियो में और अंत तक बने रहे, ये मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि अंत तक अगर बने रहोगे, अगर जॉब आपको गवर्नमेंट चाहिए और एग्जाम आपको क्लियर करना है तो भाई वीडियो अंत तक ही देखना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में भाई बहुत टफ हो चुका है। तो आप लोग
मेहनत करो और वीडियो में अंत तक बने रहे, एक एक क्वेश्चन देखें और नोट करें और फिर बाद में अपनी प्रैक्टिस करें। देखिए मेरा काम तो यहाँ पे बताने के बाद पढ़ाने के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। ठीक है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, विशाल तथा शेखर, विशाल का मैं V ले रहा हूं और शेखर का मैं S ले रहा हूं। ठीक है, ये विशाल और ये शेखर। क्वेश्चन बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूं, जब आप खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बताने में और समझाने में टाइम लगता है भाई, ये चीज आप लोग जानते हो। विशाल का V, शेखर का S की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। तो वही हम करते हैं कि अलग अलग ले लेते हैं। ये 14x होगा, ये 17x होगा और ये इनकी क्या है, वर्तमान आयु है। चलिए 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की बात करेंगे तो भाई 6 इसमें भी प्लस करेंगे और 6 इसमें भी प्लस करेंगे। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। अब ये जो अनुपात है इन दोनों का वो कितना हो गया, 17:20। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, शेखर ये है शेखर, इसकी वर्तमान आयु है कितनी, 17x। 17x तब निकाल पाओगे आप लोग, 17x कब निकाल पाओगे, 17x तब निकाल पाओगे जब आपके पास x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू मिलेगी इस समीकरण से। इसको सोल्व करो सबसे पहले, अनुपात में जो दिया है उसके बटे में लिख दो, यानी कि 14x + 6, इसके बटे में 17x + 6 बराबर 17/20। क्रॉस करा दो, 20 की कराओ, 14 दूनी 28, 280x प्लस 6 दूनी 12, 120। 17 की कराओगे, 17 की 289x और 17 51, 17 छिक्की 102। क्लियर। क्या करो, x वाले एक साइड करो, 280 के दर लेके जाओ, 9x बच जाएगा। 102 के दर लेके आओ, 102 120 में 102 माइनस 18, 9 चले जाएगा बटे में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18/9 यानी कि 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्लियर है भाई। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, हमें 2। हमें क्या निकालना है, शेखर की वर्तमान आयु। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 17x। ठीक है, और 17 गुना कितनी है x की वैल्यू, 2, तो 17 दूनी 34। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 34 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 1 करा था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 था। इन 2 क्वेश्चनों को करके आप लोगों को समझ आ चुकी है भाई। अगर हम बात करते हैं तो दोनों में प्लस करेंगे, अनुपात है तो बटे में लिख देंगे और सोल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो अगर वर्तमान निकालना पूछ रहा है तो वर्तमान में x की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट भाई, एज से रिलेटेड। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं लगभग सभी जो हमारे एग्जाम होते हैं, एसएससी जीडी का हो या यूपी पुलिस का हो, तो एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, आज अगर क्वेश्चन कम भी पढ़ाए गए तो आप लोग ये मत समझना कि क्वेश्चन कम हुए हैं, आप लोग ये समझना कि हमारे समझ में कितना आया है। ठीक है, अगर मैं आज क्वेश्चन कम भी पढ़ाऊं और समझ में हर चीज आती है आपके बिल्कुल बारीकी से, तो ये क्वेश्चन आपके आगे कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व हो जाते हैं जब हम तरीके सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कह रहा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, मीरा का m लेंगे और प्रिया का p लेंगे। वर्तमान आयु 3:4 है, वही हम लेंगे 3x और 4x। 10 वर्ष पूर्व, अब देखो 10 वर्ष पूर्व की बात हुई है तो 3x - 10 और 4x - 10 पहले आया है, 10 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो माइनस कर दिया दोनों में। अनुपात 4:7, अब जो इनका अनुपात है वो 4:7 है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है, देखो मीरा की पूछी है, वो भी कितनी
5 वर्ष बाद, और ये जो अनुपात दिया है ये वर्तमान आयु का है। तो सबसे पहले आप लोग वर्तमान आयु ही ज्ञात कर लेना मीरा की, यानी कि 3x। फिर 5 वर्ष बाद पूछा है, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करो। 3x - 10 बटे में कितना है 4x - 10 बराबर 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 7 या 21x - 70 बराबर 4 की कराओ, 4 चौक 16x और -40। क्लियर, 16x इधर 21 में आएगा माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 5x। 70 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन माइनस के 40 है तो घट जाएगा, बराबर कितना बचेगा 30, और 5 छंग कितना हो जाएगा 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 6। हमें निकालनी है मीरा की आयु। मीरा की कितनी है वर्तमान आयु 3x। ये वर्तमान है, इस चीज का ध्यान देना, ये वर्तमान है। ठीक है, यानी कि 3 गुणा x की वैल्यू 6। ये जो 18 आई है ये वर्तमान आई है। कौन सी आई है वर्तमान। ठीक है, उसने वर्तमान यानी कि जो फिलहाल है, हम किस उम्र के हैं 18 वर्ष के। उसने पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मीरा हो जाएगी 23 वर्ष की। बहुत आसान काम है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 23 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, 18 और +5 बराबर कितना होगा 23 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। ऐसे ही क्वेश्चनों पर चलते चले जाओगे और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आ जाता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर यहां तक आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना भाई, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु। अब की बार 7 वर्ष पूर्व की उम्र दी है, किसकी ए की और बी की। ध्यान देना थोड़ा क्वेश्चन पे। ए और बी का जो अनुपात दिया है 4:5, यानी कि 4x और 5x। ये कब का है, ये 7 वर्ष पूर्व का है, -7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब एक काम करो, 7 वर्ष पूर्व यानी कि अगर हमारी एज अभी 18 वर्ष है, 2 वर्ष पहले हम 16 के थे। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद हम वही वर्तमान में आ जाएंगे। कहने का मतलब यह कि 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु ये है। 7 वर्ष पूर्व पहले की दी है, ध्यान देना ये पहले की दी है। अगर मुझे वर्तमान में आना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी 7 जोड़ दूंगा और इसमें भी 7 जोड़ दूंगा, क्योंकि उसने जो एज दी है वो 7 वर्ष पहले की दी है। जब हम 7 इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया, अब हम वर्तमान में आ गए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे समझे क्या कह रहा है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, अब बाद भी कहा है उसने 7 वर्ष बाद। भाई ये तो वर्तमान है अभी, इसमें हम 7 वर्ष बाद करेंगे, ये आ चुका, और इसमें भी हम 7 वर्ष बाद करेंगे, ये आ गया। क्लियर? इनकी अनुपात जो है वो 5:6 है। इनका जो अनुपात है वो कितना है 5:6। क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु वो भी किसकी, बी की, यानी कि हमें क्या निकालना है 5x + 7 निकालना है। और 5x + 7 कब निकाल पाओगे, जब x की वैल्यू आप लोग निकाल पाओ। x की वैल्यू कहां से प्राप्त होगी, यहां से प्राप्त होगी। इसको सोल्व करो। 4x + 7 और 7 कितने हो गए 14 बटे में 5x, और ये भी कितना होगा 7 और 7 14, ये 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, क्रॉस कराओगे तो 6 चौक 24x। ठीक है, 14 तिया 42 और 14 छीक 84 बराबर 25 और 14 पंजे 70। कोई दिक्कत? ठीक है, ये 24x उधर 25x में घट जाएगा, खाली एक x बच गया इधर, 70 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 84 में, तो कितना बचेगा 14 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु किसकी, b की। b की वर्तमान आयु कितनी है 5x, या x की वैल्यू आई 14 और +7, 14 पंजे 70 और 7 77, 77 वर्ष, 77 वर्ष, 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट कर रहा है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन, ये नहीं आया है बताओ। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को लेके चलता हूं कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहता क्वेश्चन में कि आपकी समझ में ना बैठ पाए। देखिए हम स्टार्टिंग से लेके चले तो क्वेश्चन को, और हमने आंसर उसका बहुत आसान तरीके इजीली तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भाई। 4 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो में अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंजू और संध्या, अंजू का मैं ए ले रहा हूं और संध्या का एस ले रहा हूं, थोड़ा जल्दी से समझेंगे। वर्तमान आयु 13:17 है, यानी कि इसका 13x लिया, इसका 17x लिया, ये यानी कि वर्तमान आयु। उसके सामने लिख देख लो तो डाउट नहीं होने का। 4 वर्ष पूर्व, देखो 4 वर्ष पूर्व की बात आई है, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो इसमें से भी 4 माइनस करो और इसमें से भी 4 माइनस करो। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 11:15 है, ठीक है। सोल्व करोगे, बटे में लिखोगे 13x - 4 और बटे ये कितना आगा 17x - 4 बराबर कितना आगा 11/15। इसकी इधर कराओ क्रॉस, इसकी इधर कराओ, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक भाई नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। हम अब तक क्रॉस ही कराते आए हैं और ये भी हमने क्या करानी है, क्रॉस ही करानी है। क्लियर है। चलिए यहां से जब आप देखिए मैं सोल्व कर रहा हूं, आप लोग इसे सोल्व कर लेना क्वेश्चन को। यहां से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर 2। क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। अब की बात ध्यान देना, देखो ये वर्तमान है, उसने पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 जुड़ेगा और 6 इसमें भी जुड़ेगा, और अनुपात पूछा है तो हमने पहले ही वो बटे में लिख लिया। क्लियर है। x की वैल्यू कितनी है 2, तो 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए 32, यहां 2 रखो, 17 दूनी 34 और 6 कितने हो गए 40, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो अनुपात जो क्या आया है वो क्या आया है 4:5। जो ऑप्शन में नहीं है हम ऑप्शन नंबर ई देंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ई आएगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो भाई हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो हम जो हमारा चैप्टर चला है चैप्टर नंबर 8, इसमें पार्ट नंबर 1 है, इसे हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम पढ़ाते हुए चलेंगे जिस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करे हैं। कल क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे कुछ, क्योंकि आज हमने समझाना था बारीकी से, थोड़ा टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।